हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग के टाइम से। तो जी बजे हैं अभी मॉर्निंग के 10 और घर का तो सारा काम हो चुका है। आदि और अथर्व चले गए थे स्कूल एंड सिरोजा जी चले गए ड्यूटी। तो मम्मी और मैं ही थे। तो मम्मी बैठी थी बैल्कनी में और आज मैं थोड़ा सा ना डस्टिंग को साफ़ कर रही हूँ घर का। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ड्रेसिंग शीशा हो गया, चेयर्स हो गई, वो तो लगभग हम साफ़ कर लेते हैं। बट जैसे मिरर हो गया और जैसे आपके पास एक्यूरम है या कुछ भी चीज़ें, तो उनमें ना हम शायद वीकली डस्टिंग साफ़ करते हैं। तो और मेरा तो क्या है कि जो मेरा बेटा है वो बार बार मिरर में जाता है और मिरर में अपने पूरे के पूरे हाथ ना एकदम दीवार पे लगा लेता है। तो आज हम सबसे पहले तो मैंने जितनी भी मेरे फर्स्ट रूम पे डस्टिंग करनी थी मैंने उसको किया। देन उसके बाद अब करते हैं ड्रेसिंग शीशे को साफ़, क्योंकि बहुत दिन हो गए, शायद काफ़ी दिन हो गए थे मैंने ड्रेसिंग शीशा अपने अच्छे से क्लीन नहीं कर रखा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इसी को क्लीन कर लेती हूँ। तो ड्रेसिंग शीशे का जितना भी सामान था उसको मैंने ना, जो मेरी लॉन्ड्री बास्केट थी, बास्केट का जो ऊपर का ढक्कन होता है उस पर रख लिया था। और उसके बाद सारे के सारे जो उसमें शीशे लगे हुए थे काउंटर टाइप के, उसको अच्छे से मैंने पहले कॉलिन की सहायता से साफ़ कर लिया था। देन उसके बाद जो उसके पीछे साइड की वॉल टाइप की थी उसको भी मैंने कॉलिन की सहायता से थोड़ा सा रब कर लिया था। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मतलब गंदा निकला या बहुत काला काला सा निकला था। तो आज अचानक मेरे मन पे ख्याल आया कि हम घर का तो सारा काम हो चुका है, तो अब क्या करूँ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज मैं यही काम कर लेती हूँ। इससे क्या होगा कि मेरा काम हो भी जाए, ये काम हो जाएगा बहुत आसानी से। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको साफ़ करने के बाद थोड़े से न्यूज़पेपर लिए थे जो मैंने छोटे छोटे उसके कट कर लिए थे। आप देख सकते हैं ये मैंने कट करने के बाद ना न्यूज़पेपर बिछा लिए। एक्चुअल में क्या था कि जो न्यूज़पेपर बिछाने का मेरा एक ही मकसद है कि और चीज़ों में तो नहीं, बस क्या होता है जो ऑयल होता है वो कभी कभी गिर जाता है और गिरने से ना नीचे लगता है और ये स्लिप हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि सामान और भी गिर जाता है। तो मैंने तभी न्यूज़पेपर बिछा लिया था। देन उसके बाद मैंने जितना भी मेरा ड्रेसिंग का सामान था, बहुत ज़्यादा सामान है, मैंने उसको वेल ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। आप देख सकते हैं कि ऊपर सारे के सारे मैंने तेल एंड जो पाउडर और कॉलिन ये सब रखे हुए थे। और फिर नीचे आई थी थोड़ा बहुत मेरा सामान था, तो लगभग इसमें ज़्यादा मेरा ही सामान है। और बच्चे तो उतना कुछ यूज़ नहीं करते, बस जॉनसन बेबी क्रीम ही यूज़ करते हैं और सिरोजा जी का भी एक दो परफ्यूम होंगे, बस उसके अलावा सब मेरा ही था। देन उसके बाद मैं लाई थी अपनी छोटी वाली बास्केट, ये भी बहुत दिनों से ऐसे रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको भी अच्छे से ठीक कर लेती। तो इसमें देखिए जो मैं दिखा रही हूँ ना आपको, सारे नेल पेंट हैं जो अलग अलग टाइप के हैं और सब नेल पेंट इनसाइड्स के हैं। और ये देखिए सारी मेरी लिपस्टिक है और लिपस्टिक भी ये सारी इनसाइड की है। और इसमें से ना 2-3 लिपस्टिक ऐसी होंगी जो कलर बार की होंगी। कलर बार की लिपस्टिक बहुत अच्छी है और मैंने सबसे पहले यूज़ आज से 3 साल पहले की थी। भले थोड़ी सी महंगी है बट नहीं, बहुत ही अच्छी है। तो वो अभी तक भी मतलब चल रही है, तो एक बार ले लो तो 3-4 साल चली जाती है लिपस्टिक, क्योंकि ज़्यादा तो हम यूज़ नहीं करते, बस जब कहीं जाना होता है या कोई फंक्शन अटेंड करना होता है तभी हम ये सब यूज़ करते हैं। तो ये देखिए मेरे ना ऊपर के 2 काउंटर तो एकदम साफ़ हो चुके थे। अब मैं पहुंची थी 3rd में और इस बीच में क्या था कि सिंदूर भी मेरे पास काफ़ी थे, क्योंकि करवा चौथ में एक दूसरे को हमने सिंदूर बांटे हुए थे। तो मैंने उन सबको ना जब मैं एक बार कलर बार पैसिफिक मॉल गई थी ना, वहाँ पे एक जो मैंने 2 लिपस्टिक ली थी तो उसके साथ हमें एक पाउच टाइप का मिला था। तो वो पाउच आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने सारे की सारी लिपस्टिक अपने उस पाउच में डाल दी, क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैं इनको खड़ा करूँ तो ना, अगर मैं ज़ोर से ड्रेसिंग शीशे का ढक्कन लगाती हूँ ना तो वो गिर जाता है। तो मैंने सारा का सारा इसमें जितना भी आइटम था उसको पाउच में डाल दिया था, ताकि जब भी मुझे कुछ भी चीज़ चाहिए होगा तो मैं पाउच खोल के पाउच से निकाल लूँगी। देन और सारा का सारा मैंने सामान इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। तो मेरा आज ड्रेसिंग शीशा बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। अब रही बात ऊपर की, जो आप देख सकते हैं ऊपर भी बहुत सारा सामान था। कुछ तो एक खाली डब्बे थे जिसमें था कुछ नहीं, बस ऐसे रख दिए थे। तो मैंने उसको भी अच्छे से पहले साफ़ कर लिया था, देखिए। देन उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर लाके उसमें भी न्यूज़पेपर को बिछा लिया था, ताकि धूल धक्कर थोड़ा सा कम रहे करके। और पता है, अगर हम ऐसे डब्बे रखते हैं ना, डब्बों के अंदर कॉकरोच भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और पहले तो मैं इस डब्बे को रख रही थी, बाद में इस डब्बे का कोई यूज़ तो है नहीं, क्योंकि जो फ़िलिप्स का हेयर ड्रायर है वो तो मेरा नॉर्मली वैसे ही चल जाएगा जब मुझे कहीं जाना होगा। तो उसको मैंने फिर फेंक दिया। देन उसके बाद
ट्रिमर का बॉक्स था, क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप्स की ब्लेड थी, तो उसको मैंने ऐसे ही रख दिया था। और जो मैं डेली यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे आपका ये पॉन्स बॉडी लोशन हो गया या ऑयल हो गया, वो सब मैंने रख दिया था ऊपर साइड, ताकि बार बार डस्टिंग से खोलने की प्रॉब्लम ना आए। और जो सिरोलॉजी ऑयल यूज़ करते हैं उसको भी मैंने ऊपर रख दिया था। और इस तरीके से मैंने थोड़ा बहुत ये मैनेज किया। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे रख दूँ लाफिंग बुद्धा, बट थोड़ी देर में फिर मैंने सजेस्ट किया कि जो मेरी छोटी वाली बास्केट थी जिसमें अपनी लिपस्टिक रखी हुई थी, उन सबको यहाँ पे रख देती हूँ, लाफिंग बुद्धे को उसी की जगह में रख देती हूँ, क्योंकि क्या था कि फटाफट निकाल के जो जब मुझे यूज़ करना होगा तो मेरे लिए भी ईजी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा डेस्क नीचे का पूरा काउंटर मेरा डेली यूज़ का सामान है, सिंदूर और बिंदी ये सब। और फिर मेरा आगे का जो फ्रंट मिरर था उसको क्लीन करा अच्छे से। पहले मैंने कॉलिन छिड़क लिया था। पता है बचपन में तो हम क्या करते थे, हम अखबार की सहायता से अखबार से थोड़ा सा क्लीन करते थे, बहुत अच्छा साफ़ हो जाता था। तो अब मेरा ड्रेसिंग शीशा हो चुका है पूरा क्लीन, हो चुका है घर का सारा काम ख़त्म। वो तो कब के हो चुका था, 9:30 बजे तक जब अथर्व गया तब तक मेरा सारा काम हो चुका था। देन उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत डस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि क्या है ना कि जब भी आपने गौर कर रखा होगा हम झाड़ू मारते तो उसके बाद डस्ट तो ऊपर आई जाती है, देन आप पोछा मारे तब भी आ जाती है। तो तभी हम एक तो पंखा रोटेट करते हैं तो उस टाइम पर भी डस्ट आती है, उड़ के आ जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत डस्टिंग कर लेते हैं, जैसे मिरर हो गया, क्योंकि वीक में एक बार तो हमें मिरर साफ़ ही करना चाहिए अच्छे से। जैसे हमारी टीवी हो गई, एक्वेरियम का शीशा हो गया, ये कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो हफ्ते में एक बार हम क्लीन कर लेते तो अच्छे से क्लीन रहती है। और हाँ, जो चीज़ कुछ ज़्यादा ही गंदी होती है जैसे डाइनिंग टेबल हो गया, उसको तो हमें रोज़ ही क्लीन करना पड़ता है। तो आज मैं बस छोटे छोटे यही चीज़ें क्लीन कर रही थी। देन आज अथर्व की है पेरेंट्स मीटिंग, तो हमें वहाँ भी जाना हुआ है, क्योंकि अभी बजा हुआ 11। तो मेरा काम तो सारा हो गया, डस्टिंग भी हो गई है। और 12 बजे से लेकर 1 बजे तक इनकी पेरेंट्स मीटिंग है। तो मैं सोच रही थी कि मैं सब्ज़ी बना के जाती हूँ। तो आज मैंने ना दाल के तौर पे बताई है, आप भात में, तो भात के साथ चावल के साथ हमारे यहाँ ना भात बोलते हैं। तो उसमें मैंने आज ये बनाए हैं भटके डुबके। जो भटके चुड़कानी होती है ना, बहुत लोग पूछते भी हैं भटके चुड़कानी की जो रेसिपी होती है वो नहीं बनाई है मैंने, सिर्फ भट भिगो के भटके डुबके बना रखे। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि भटके डुबके कैसे बने तो आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं, पिछले ब्लॉग में, जहाँ पे मैंने पूरी उसकी रेसिपी बता रखी है आपको कि भटके डुबके किस तरीके से बनते हैं। तो अब मैं फटाक से भटके डुबके बना लेती हूँ। और उसके बाद सिरोड़ा जी आएंगे 12-12:30 बजे तक। तो फिर उसके बाद हम जाएंगे अथर्व की पेरेंट्स मीटिंग में। एक्चुअली में मीटिंग तो पता नहीं किस चीज़ की है, बट ये है कि हाँ, इन लोगों का शायद एनुअल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग क्लास वाइज कर रहे हैं, तो उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेगा। तो थोड़ा बहुत मैम शायद उनके बारे में बताएंगी कि बच्चा को ये करना है या थोड़ा बहुत ड्रेस ऐसी लेनी है, तो इसके बारे में मैम बताएगी। तो इसलिए आज उनकी मीटिंग रखी हुई है। और अभी तो घर पे कोई नहीं, बस मम्मी बैठी है बैल्कनी में और बच्चे दोनों स्कूल चले गए। तो अभी मैं अपना ये वीडियो यहीं पे करती हूँ और चलती हूँ सीधे किचन की और बनाती हूँ लंच। और आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ फटाफट से इजीली, ताकि आपको भी अच्छी लगे भटके डुबके। एंड उसके बाद फिर मैं रेडी होती हूँ। देन उसके बाद जाती हूँ मैं अथर्व की पेरेंट्स मीटिंग में। तो आप मेरे साथ बने रहिए, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो आज बनाते हैं लंच में भटके डुबके। तो भटके डुबके बनाने के सबसे पहले देखिए मैंने भट को भिगो लिए थे। एक्चुअल में क्या होना, सुबह ही मैं सोचने लग गई थी कि मैं दिन में क्या बनाऊंगी, तो मैंने सुबह ही भट को अच्छे से भिगो लिए थे साफ़ करके। एंड उसके बाद देखिए सारे के सारे मेरे भट भीग चुके थे एंड मैंने फटाफट से उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिए थे। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हमें खाना पकाना होता है ना, तो हम दिन में सोचते हैं कि हम रात को क्या बनाएंगे और रात को सोचते हैं कि बच्चों के सुबह के लंच के लिए क्या लेके जाएंगे। मतलब ये रूटीन तो हर शायद लेडीज़ का चलता रहता है। तो मैंने भी सुबह ही भट भिगो लिए थे, तो मैं उसके बाद फटाफट से और बहुत ही आसान तरीके से भट के डुबके बनाने लग जाऊँगी। एक्चुअल में क्या था ना कि राइट का रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो जिसकी वजह से किचन में बहुत काफ़ी ज़्यादा अंधेरा दिखाई दे रहा था। और ये तो मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं अपने ही काम पे लगी हुई थी। तो थोड़ा सा देखिए किचन पे अंधेरा दिखाई दे रहा है। एंड भटके डुबके बनाना बहुत आसान है, बहुत इजीली बन भी जाता है। तो मेरे आदि के खास कर बहुत ज़्यादा फेवरेट है, उसको ना इसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच घी डाल के दे दो तो वो काफ़ी बात खा लेता है। तो फिर तभी मैंने आज भटके डुबके ही बनाए हुए थे। और अथर्व भी अभी स्कूल में ही होगा। अब जब हम जाएंगे फिर उसके बाद अथर्व को लेके आएंगे स्कूल से। तो भटके डुबके एक तो बहुत अच्छे होते हैं, दूसरा सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। स्पेशली शुगर वाले लोग ना, शुगर वाले पेशेंट जो होते हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है भट खाना। तो और बाकी पेट के लिए भी ये अच्छे होते हैं बोलते हैं। तो
फ्लेवर के लिए मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन ऐड कर लूँगी, जिससे क्या होता है कि लहसुन का फ्लेवर आ जाता है तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगते हैं। तो अगर आपको भटकी रेसिपी के बारे में कुछ जानना है कि कैसे बनाना है, तो आप मेरा पिछला ब्लॉग देख सकते हैं। मैंने उसमें पूरा डिटेल से भटकी रेसिपी बता रखी कि हम इसे कैसे बनाते हैं और ये कहाँ मिलते हैं और किस किस तरीके के होते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी पहले वाली रेसिपी। तो अभी देखिए लगभग मेरे भटके डुबके बन चुके हैं और उसके बाद ना मैं इसको थोड़ी देर, लगभग आधा घंटा तो मैं इसको पकने दूंगी और तब तक मैं घर का जो मेरा काफ़ी और काम बचा था वो कर लूँगी। और टाइम भी हो चुका है तो मुझे रेडी होना था कहाँ के लिए, पेरेंट्स मीटिंग के लिए। तो हम आ चुके हैं पेरेंट्स मीटिंग से। तो देखिए अथर्व भी आ चुका है, सिरला जी भी आज जल्दी आ गए थे तो वो मेरे संग आज वहीं आए थे अथर्व के स्कूल में। देन उसके बाद उन्होंने करे अथर्व के कपड़े चेंज और मैंने फटाफट से चावल रख लिया था, क्योंकि सब्ज़ी तो मैं बना के ही गई थी सारी की सारी। तो फिर मैंने बोला कि चावल रख लेती क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था, एक सवा एक बजे हम वहाँ पहुँचे होंगे। देन उसके बाद थोड़ा बहुत मेरा टाइम आने में टाइम लग ही गया था क्योंकि मेरे से आगे 3-4 पेरेंट्स और थे। फिर उसके बाद जैसे हम वहाँ से आए तो मैंने फटाफट से रख दिए हैं चावल, और चावल के बाद फिर मैं सैलेड को कट करने लगाऊंगी। और मैंने ना कपड़े भी चेंज नहीं किए, मैंने सीधे चावल रखे क्योंकि क्या था कि चावल को पकने के बाद थोड़ी देर अगर कुकर ही में रही जब तक सीटी नहीं आती तो चावल और भी टेस्टी होता। तो मैंने बोला पहले चावल रख लेती हूँ। देन उसके बाद जितना भी सैलेड था मैं सैलेड कट करने लग गई थी। और सिलौल जी आज लेके आए थे फ्रूट्स में पपाया, तो थोड़ी देर में वो कट करेंगे पपाया तो बच्चे लोग सब पपाया खाना स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चे तो नहीं, सॉरी अथर्व भी था, बाकी आदि तो 3 बजे आता है। तो यही था कि स्कूल भी जाना था, घर में भी मैनेज करना था। तो इस चक्कर में मैं पहले ही खाना पका के, आधा खाना पका के चली गई थी और आधा खाना फिर मैंने आने के बाद पकाया था। तो गाजर भी कट कर लिया है मैंने और कुकुम्बर भी और उसके बाद मूली भी। तो उसके बाद देखिए आप कुकर में मेरा चावल रखा है मैंने। देन उसके बाद अब मैं सीधे थोड़ी देर में जितने भी मेरे बर्तन थे उसको अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि जब मैं खाना पका रही थी ना भटके डुबके उस टाइम पे मेरे काफ़ी बर्तन हो चुके थे, मिक्सचर का जार ये सब कुछ। तो मैंने उस टाइम पे वॉश नहीं किया था क्योंकि मुझे फिर जाना भी था और मैं लेट भी होती। तो फिर मैं सारे के सारे बर्तन अच्छे से वॉश करके, अथर्व का टिफ़िन भी है उसको भी वॉश कर लूँगी। देन उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटियाँ, क्योंकि मम्मी नहीं खाती है भात, उनके लिए बनानी पड़ती है रोटियाँ। तो मैं फटाफट से रोटी भी बना लूँगी। और आज ना रोटी भी हम बनाएंगे मड़वे की। मड़वे को रागी भी बोलते हैं बहुत लोग, तो हमारे यहाँ मड़वा बोलते तो हम लोग मड़वा ही बोलते हैं। तो आज मड़वे की रोटी बनाएंगे। आज क्या, लगभग मम्मी तो मड़वे की रोटी खाती है, मैं हमेशा उनके लिए मड़वे की रोटी बनाती हूँ। हम लोग खाते हैं गेहूँ के आटे की रोटी। तो अब फटाफट उनके लिए बनाते हैं रोटी और अपना ब्लॉग अब करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।